नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। माय चैनल जीके क्लाउड पर आप सभी का स्वागत है। मैं आज आप लोगों को त्रिभुज के बारे में पढ़ाऊंगा। त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल। ट्रायंगल देखिए, ट्रायंगल एडवांस मैथ का एक भाग है और मैं जानता हूं कि एडवांस मैथ थोड़ा सा बच्चों के लिए टफ पड़ जाता है अंक गणित की अपेक्षा, जबकि एडवांस मैथ और सरल है। इसको समझने की ज़रूरत होती है। अगर एक बार आप इसको समझ गए तो फिर समझ लीजिए कि कोई भी ऐसा सवाल नहीं है, चाहे जहां से लेकर आइए, सभी सवाल आपके आसानी से लग जाएंगे। चलो देखिए, थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट हमको मालूम होना चाहिए इसका कि बेसिक क्या होता है। मतलब थोड़ा सा इसके पहले की चीजें देख लीजिए, जैसे रेखा। रेखा रेखा किसे कहते हैं? रेखा हम कह सकते हैं बिंदुओं के समूह को, बिंदुओं के समूह को रेखा कहते हैं। बिंदुओं के समूह को रेखा कहते हैं। जैसे ए भी एक रेखा है और ये देखिए बिंदुओं के समूह से मिलकर बना है। ए भी एक रेखा है और ये भी बिंदुओं के समूह से मिलकर बना है। इस रेखा को हम वक्र रेखा कहते हैं, वक्र रेखा। और इस रेखा को सरल रेखा कहते हैं, सरल रेखा। तो रेखा आपको समझ में आया, एक वक्र रेखा होती है और एक सरल रेखा होती है। लेकिन जो हमारा यूज होता है, जो सबसे ज़्यादा हम त्रिभुज में प्रयोग करते हैं, वो सरल रेखा का प्रयोग होता है। कि सरल रेखा मतलब जितनी जो भी चीज़ें बनाई जाएंगी वो सब सरल रेखा से बनाई जाएंगी। अब इसके अलावा एक और चीज़ हमें जानना होगा, रेखा खंड। ये रेखा खंड क्या होता है? तो हम कह सकते हैं दो बिंदुओं के बीच की सीधी दूरी, दो बिंदुओं के बीच बिंदु समूह को रेखा खंड कहते हैं। इसके बाद देखिए रेखाखंड, जैसे हम कह सकते हैं कि एक बिंदु ए हो और एक बिंदु बी हो, यानी इनके बीच की अगर हम बिंदुओं को देखें तो इससे जो बिंदुओं का समूह बना, यही क्या होता है? रेखाखंड होता है, रेखाखंड। इसका हम नाम कह सकते हैं कि ए बी एक रेखा खंड है। ए भी एक रेखा खंड है, ए भी एक रेखा खंड है। नहीं आ रहा? काट पीट के बना जैसे एक बार एक उकाई के ना। अच्छा, देख रहा जैसे हम बताइए। इसके पहले हम थोड़ा सा और देख लेते हैं कि कोण कितने बच्चे ऐसे ही होते हैं कि उनका कोण का नाम लेना ही नहीं आता। कोण का नाम लेने का मतलब, जैसे अगर ये कोई कोण है, इसका हम नाम रख दें ए बी सी, तो इस कोण को बताने का जो हमारा तरीका होता है, वो तरीका ये होता है कि कोण ए बी सी लिखा जाए या कोण
CBA लिखा जाए। दोनों से हमारा तात्पर्य कोण इस कोण के है, ये वाला कोण ये भी प्रदर्शित कर रहा है और ये भी यही कोण प्रदर्शित कर रहा है। यानी कि जिस कोण को हमें प्रदर्शित करना होता है उस कोण को हम बीच में रखते हैं। क्लियर? पहली चीज। दूसरी चीज, हमें भुजाओं का नाम और कोणों का नाम रखना। कोण तथा भुजा का नाम, भुजा का नाम। देखिए, त्रिभुज बनाने से पहले हमें एक चीज दिमाग में हमारे रहना चाहिए कि अगर कोई त्रिभुज हो तो कोण का जो नाम होता है वो कैपिटल लेटर में होता है। जैसे B एक कोण है तो ये कोण B कैपिटल लेटर में है, ये A है, ये कोण का मान बताएगा और C इस कोण का मान बताएगा। इसके अलावा जब हम भुजा का नामकरण करते हैं तो C के सामने वाली भुजा स्मॉल c होती है, A के सामने वाली भुजा स्मॉल a होता है और B के सामने वाली भुजा स्मॉल b होता है। यानी कि कोणों का नाम हम हमेशा कैपिटल लेटर में लिखते हैं और भुजाओं का नाम हम हमेशा स्मॉल लेटर में लिखते हैं। कोई भी त्रिभुज हो, इतना बेसिक चीज होता है जो देखने के बाद पता लगता है कि हाँ, मतलब कोई व्यक्ति लिखा है तो कैसे लिखा है। ऐसा मत करिएगा आपकी इसको भी हम कैपिटल B ही कर दें या फिर इस B के साथ में B ही लगा दें। ऐसा करने से गलत हो जाएगा, यानी वो आपका परफेक्ट त्रिभुज नहीं होगा। त्रिभुज परफेक्ट तब होता है जब जिस कोण का नाम हो उसके सामने वाली भुजा का नाम भी वही हो। A है तो इसके सामने वाली भुजा A होनी चाहिए, C है तो इसके सामने वाली भुजा C होनी चाहिए और ये सब किस में होने चाहिए? स्मॉल में होने चाहिए और कोण का नाम हमेशा कैपिटल में होना चाहिए। और इसके अच्छा रहा। इसके अलावा जो कोण का मान होता है, मैंने अभी बताया कि कोई भी कोण हो, जैसे हमें इस कोण को प्रदर्शित करना है तो हम कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं? कह सकते हैं BCA, यानी कोण BCA, या फिर इसी कोण का हम नाम रख सकते हैं ACB, कोण ACB। अगर हम मान लो कि कोण A का मान रखना है तब हम क्या करेंगे? कोण A को प्रदर्शित करने के लिए CAB या BAC। इसी प्रकार अगर हमें इसको रखना है तो हम कहेंगे CBA या फिर ABC। कहने का मेरा जो तात्पर्य है वह यह है कि कोई भी कोण हो, बस उसको कोण लिखते वक्त बीच में ही रखना है। अगर आप बीच में रखते हैं तो आपका वो सवाल गलत नहीं होगा। अगर बीच में नहीं रखते हैं तो वो आपका सवाल गलत हो जाएगा। दूसरी चीज़, जब आप प्रश्नों को पढ़ेंगे तो समझ ही नहीं पाएंगे कि आगे हमें लगाना क्या है। चलो हम आगे देखते हैं त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज त्रिभुज क्या होता है? त्रिभुज देखो, तीन भुजाओं का एक आकार होता है। आकार या आकृति होती है, या आकृति होती है। जैसे ये एक त्रिभुज है, इसमें भी 1 2 3 भुजा, ये भी एक त्रिभुज है, ये भी एक त्रिभुज है। कहने का मतलब कोई भी आकृति हो, यदि वो 3 भुजाओं से मिलकर बनी हो तो उसे हम त्रिभुज कहते हैं। कोई भी आकृति हो उसे हम क्या कह सकते हैं? त्रिभुज कह सकते हैं। कि जैसे मान लो ABC, ये है एक त्रिभुज। इसमें देखो, इसके सामने वाला अभी मैंने बताया उसको A रख सकते हैं, इसके सामने वाला C रख सकते हैं, इसके सामने वाला B रख सकते हैं।
सेम यही प्रकार इसमें भी कह सकते हैं कि ए बी सी, ए भी बन सकता है ए बी सी, यानी कि 3 भुजाओं से घिरी आकृति को हम क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। क्लियर? चलो आगे देखते हैं। त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज के प्रकार, देखिए त्रिभुज को जानना है तो त्रिभुज हम 2 तरह से बता सकते हैं। एक त्रिभुज होता है भुजा के आधार पर, और एक दूसरा है कोण के आधार पर। भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने होते हैं? तो भुजा के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक समबाहु त्रिभुज, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज, और जो तीसरा त्रिभुज हमारा होता है वो होता है विषमबाहु त्रिभुज। समबाहु, देखो जैसा नाम ही आप अगर देखोगे तो समझ में आपको आ जाएगा। सम का मतलब होता है बराबर, यानी कि वह त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हों उन्हें हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे ये त्रिभुज, इसकी सभी भुजाएं आपस में क्या हैं? बराबर हैं, तो इस त्रिभुज को हम क्या कह सकते हैं? समबाहु त्रिभुज। अगला समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब जब ये 2 भुजाएं आपस में बराबर हों तो इस त्रिभुज को हम समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। या इस तरह हो, ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर हों तो ये और ये दोनों कैसे त्रिभुज हैं? समद्विबाहु त्रिभुज है। विषमबाहु त्रिभुज, विषम का मतलब कि जो एक के भी बराबर ना हो, यानी कि कोई भी आपस में बराबर ना हो। जैसे ये एक विषमबाहु त्रिभुज है, इसमें देखिए ना ये ना ये ना ये कोई भी आपस में बराबर नहीं है कि नहीं? तो हम कह सकते हैं कि ये कौन सा त्रिभुज होता है? विषमबाहु त्रिभुज। देखिए कोण के आधार पर त्रिभुज, ये भी 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है न्यून कोण त्रिभुज, और एक होता है समकोण त्रिभुज, और अधिक कोण त्रिभुज। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। हमने कहा कि एक भुजा के आधार पर, कोण के आधार पर, इसको भी आप लोगों ने देखा कि एक समबाहु त्रिभुज होता है, एक समद्विबाहु त्रिभुज होता है, और एक विषमबाहु त्रिभुज होता है। कोण के आधार पर अगर आप देखेंगे तो एक न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण। देखिए न्यून कोण का मतलब क्या होता है? आप जानते हैं कि वह कोण जिसका मान 0 से 89 अंश तक हो। 0 अंश से कहां तक? 89 अंश तक। समकोण का मतलब होता है कि ओनली 90 डिग्री, यानी 89 अंश के कोण को हम समकोण कहते हैं। और अधिक कोण का मतलब होता है कि 91 अंश से लेकर 179 अंश तक कह सकते हैं। ठीक, अधिक कोण का मतलब 180 अंश से लेकर 179 अंश तक। न्यून कोण का मतलब 0 अंश से लेकर 89 अंश तक।
और समकोण का मतलब होता है कि 90 अंश। अब कोण के आधार पर मैंने 3 प्रकार के जो बताया, तो देखिए इसी कोण के आधार पर आप परिभाषा दे सकते हैं कि वह त्रिभुज जिसके कोणों का मतलब प्रत्येक कोण का मान 90 अंश से कम हो, अर्थात 0 अंश से लेकर 89 अंश तक हो, तो ऐसे त्रिभुज को हम न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज 90 अंश यानी कि एक कोण, 3 कोणों में से एक कोण 90 अंश का अवश्य होना चाहिए, तो वो समकोण त्रिभुज हो जाएगा। इसके अलावा जब अधिक कोण त्रिभुज की बात करते हैं तो हम कहेंगे कि 3 कोणों में से एक कोण 90 अंश से अधिक होना चाहिए। अगर अधिक है तो वो अधिक कोण त्रिभुज होगा। चलिए ठीक है दोस्तों, अब आगे अभी मैं समकोण क्या, समबाहु त्रिभुज क्या होता है, संधिबाहु त्रिभुज क्या होता है, विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है, सभी को एक एक करके मैं डिटेल से बताऊंगा। लेकिन अभी आज के लिए धन्यवाद।